साल में अब नेताओं को खुलेआम गुंडागर्दी भाषा का इस्तेमाल करने की छूट मिल गई है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम मोदी के मंत्रियों को नफरत फैलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या गुजराती जोड़ी ने देश की अदालतों पर अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है? दोस्तों, जब से यानी कि 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तभी से इस देश में नफरती भाषण और अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही आम बात हो चुकी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपराध मानने से मना कर दिया है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को हेट स्पीच के एक मामले में बरी करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और सबसे मजे की बात यह है कि यही मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते यह मामला आपराधिक नहीं रहा है और उधर फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ कहा सुना गया और कैसे मोदी शाह ने देश की न्याय व्यवस्था को जकड़ कर रख लिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये पूरा मामला 2020 के उस उथल पुथल भरे दौर से जुड़ा हुआ है जब CAA को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सड़कों पर भीड़ थी, नाराजगी थी और राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्म था। इसी माहौल में चुनावी सभाओं और रैलियों के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए गए जिन पर आरोप लगा कि वो नफरत फैलाने वाले हैं। इन्हीं बयानों के खिलाफ माकपा नेता बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग साफ थी कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के तहत FIR दर्ज की जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। याचिका में विस्तार से उन बयानों का जिक्र किया गया था जो कि सार्वजनिक मंचों से दिए गए थे। खास तौर पर अनुराग ठाकुर के उस नारे का उल्लेख किया गया जिसमें वो मंच से बार बार कह रहे थे कि देश के गद्दारों को, और हर लाइन के बाद भीड़ से जवाब मिल रहा था, गोली मारो सालों को। ये नारा उस समय काफी विवादों में रहा और इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ गई थी। वहीं प्रवेश वर्मा के भाषणों को लेकर कहा गया कि उन्होंने एक समुदाय को लेकर ऐसे बयान दिए जो कि समाज में विभाजन पैदा कर सकते थे और माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना सकते थे। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से काफी सख्त रुख देखने को मिला। हाईकोर्ट के जज जस्टिस S मुरलीधर ने उस समय दिल्ली पुलिस से तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। अदालत ने यह भी कहा था कि कानून का राज बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है। उस समय कोर्ट की टिप्पणियों ने यह संकेत दिया था कि न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से देख रही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बीच जस्टिस S मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई। आधिकारिक तौर पर इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन आलोचकों ने इसे संदेह की नजर से देखा और सवाल उठाया कि क्या सिर्फ संयोग था ये या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण थे। लेकिन मामला आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसकी सुनवाई जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने की। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस का पूरा स्वरूप ही बदल गया। यहाँ अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी भाषण को हेट स्पीच मानने के लिए उसे उनके पूरे संदर्भ में देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इन भाषणों में हेट स्पीच का अपराध नहीं बनता है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल कुछ शब्दों या फिर एक लाइन को अलग निकालकर पूरे भाषण को आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक ये दिखाना जरूरी है कि उन बयानों से सीधे तौर पर हिंसा भड़की या सार्वजनिक अशांति फैली, लेकिन अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि लोकतंत्र में राजनीतिक भाषणों में अक्सर तीखी भाषा का इस्तेमाल होता है और इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि केवल उत्तेजक या विवादित भाषा का इस्तेमाल करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक ये साबित ना हो सके कि उसका उद्देश्य नफरत फैलाना था और उसका असर भी उसी रूप से सामने आया। अब देखिए, वृंदा करात की ओर से दलीलें दी गई थी कि नेताओं के शब्दों का असर बहुत ही व्यापक होता है और अगर ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने अदालत से कहा कि इस तरह के बयान समाज को बांटते हैं और इससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि हर मामले को तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही तय किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मामले में लगातार सवालों के घेरे में रही, जहां हाईकोर्ट ने पहले ही पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा भी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। वहीं अगर इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा हल्के अंदाज में समझे तो ऐसा लगता है कि कानून अब सिर्फ ये देख रहा है कि शब्दों ने क्या किया, ना कि सिर्फ ये कि शब्द क्या थे। यानी अगर कोई बयान बहुत तीखा है लेकिन उससे सीधे तौर पर हिंसा नहीं हुई है तो फिर वो कानून की नजर में अपराध नहीं बनता है। ये बात मोदी जी को भी समझना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से उन पर की गई टिप्पणी कोई गाली नहीं है जिनको वो चुनावी मंचों से रोते हुए सुनाते हैं। उनके भक्तों को भी ये समझना चाहिए कि मोदी जी पर टिप्पणी करने के लिए विपक्षी नेताओं पर जगह जगह एफआईआर नहीं करानी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या हर भड़काऊ बयान अपराध है या फिर उसे भी एक सीमा तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखा जाना चाहिए, और अगर सीमा तय करनी है तो वो कैसे और किस आधार पर तय होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा कि नेताओं को कुछ भी बोलने की छूट है, लेकिन अदालत ने यह जरूर कहा है कि हेट स्पीच साबित करने के लिए केवल शब्दों का होना काफी नहीं है, बल्कि उनके पीछे का इरादा और उनका वास्तविक असर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा व्यंग में कहें तो अब ऐसा लगने लगा है कि भाषण देने से पहले नेताओं को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है, बल्कि यह सोचना पड़ेगा कि उसका असर कैसे साबित होगा। और जब असर साबित करना ही सबसे मुश्किल काम है तो शायद यही सबसे बड़ा बचाव भी बन सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी तौर पर भले ही मजबूत आधार पर खड़ा हो, लेकिन इसने समाज और राजनीति के स्तर पर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब सवाल इतने गहरे हों तो ये समझ लेना चाहिए कि बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली बहस अब शुरू हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें। और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।